और ये कहा जा रहा है कि विजय चौधरी जो है उनसे 2 क्रशर और 100 कनाल के करीब ये कहा जा रहा है कि जमीन, चलिए इसी का तो काम है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं उनके ऊपर रेड कब पड़ेगी? असेंबली के अंदर ही खुलासा हुआ था कि यहां 4 स्टोन क्रशर भी लोगों ने लगाए हुए हैं गैर कानूनी तरीके से, जहां खड्डों को घेरा गया है, लुक के प्लांट गैर कानूनी लगाए गए। उनको कब पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा या रेड कब उनके ऊपर पड़ेगी, ये मैं पूछना चाहता हूं। 500 कनाल जमीन भी होगी, 1000 कनाल जमीन भी है। ऐसे भी महानुभाव यहां हैं। अगर आप रेड करते हैं तो सिलेक्टिव एक्शन क्यों है? जब बीजेपी के लोगों का नाम आता है तो ऐसे भी अपने हाथ पीछे क्यों खींच लेती है? मैंने बार बार निशानदेही की है। किशनपुर में 2 क्रशर लगे हुए हैं एक साथ में पुल के पास। आज भी एक अखबार में निकला हुआ है कि पुल के पास क्रशर नहीं बन सकता, बड़े बड़े अल्फाज में आया हुआ है, लेकिन धड़ल्ले से वो चल रहे हैं। और किशनपुर में जो बीजेपी के नेताओं ने क्रशर लगाए हैं 2, 41 लाख रुपया उनका बिजली का बकाया था, जो मैंने पिछले हफ्ते आरटीआई के माध्यम से ये खुलासा हुआ था। 41 लाख, एक गरीब आदमी अगर 500 रुपया नहीं देता है बिजली का, उसकी क्या हालत होती है आपको इस सबको पता है। लेकिन नहीं, 41 लाख रुपया जो है इन लोगों ने लिया है। जीएसटी ये लोग नहीं दे रहे हैं। जगह जगह क्रशर लगे हुए हैं। यहां से जम्मू से आप अखनूर की तरफ जाओ तो खड्डों में जो है पूरी खाली कर दी गई। चिनैनी में बाई में एक क्रशर लगा हुआ है, क्योंकि बीजेपी के साथ वाबस्ता है, मंदिर के साथ ही लगा हुआ है और लोगों की बस्ती के अंदर लगा हुआ है, जहां लोग रहते हैं। बार बार लोग प्रदर्शन करते हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता। और एक अफीसर साहिबान लोगों को कहते हैं कि आप यहां से आप ही शिफ्ट कर लो यहां से, क्योंकि शाह बहादुर का जो लुक का प्लांट है चुले चिनैनी में, वो उसको नहीं हटाना है। मिली भगत से जो गैर कानूनी धंधे चल रहे हैं, इनके ऊपर कब रेड होगा विजिलेंस का, एंटी करप्शन ब्यूरो का? या यहां तकसीम हो गई है, मेरा चोर तेरा चोर। मेरा चोर मतलब होगा सरकारी चोर, जो इनके साथ मिला हुआ होगा वो करेगा चोरी, उसको कोई नहीं पूछता। और जो दूसरा कहीं से जिसका कोई वसीला नहीं है, या अपोजिशन का आदमी, उसको पकड़ के, या इनकन्वीनियंट है उसको पकड़ के उसके ऊपर रेड भी डल जाती है और कार्रवाई भी हो जाती है। बड़ी विडंबना है। कहते हैं सैया बने थानेदार, अब डर काहे का। दिल्ली में इनके नेता बैठे हुए हैं, वो तो कहते हैं वो तो बायोलॉजिकल नहीं है, इसलिए उनके ऊपर तो कानून नहीं लागू होता। लेकिन ये जो लोग हैं ये थोड़े टपके हैं आसमान से, ये जो नेता यहाँ है, और जो धड़ल्ले से गैर कानूनी धंधे को यहां अंजाम दे रहे हैं। जमीनें सरकारी इन लोगों ने घेरी है, फॉरेस्ट लैंड्स इन लोगों ने घेरी हैं, जिसका खुलासा बार बार होता है, लेकिन अभी तक उनके गले में वो फंदा नहीं डला है जो होना चाहिए। जेएनके बैंक को भी इन लोगों ने लूटा, एनपीए डिक्लेयर करवाए अपने, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। जो अन इन्फ्लुएंशियल है, जिसका कोई नहीं है या दूसरे पार्टी से है, उसको पकड़ लिया जाता है, उसके ऊपर तो बना भी दिए जाते हैं 4 केस। पार्लियामेंट में खुलासा हुआ कि 7,711 करोड़ रुपए एनपीए डिक्लेयर हुआ है जेएनके बैंक का। ये 2-3 साल पहले की बात है, अभी तो बढ़ गया होगा।
लेकिन नहीं पकड़ा जा रहा उन लोगों को, क्योंकि मिली भगत से इस निजाम को लूटा जा रहा है। जो ऑफिसर परमिशन दिए हुए हैं उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं होती। गैर कानूनी क्रशर्स की कायदा और कानून की धज्जियां उड़ाते हुए जो क्रशर लगे हुए हैं, लोग के प्लांट लगे हुए हैं, उनमें अफसरों को क्या मिल रहा है कि वो गैर कानूनी लाइसेंसेस इशू कर रहे हैं, और क्यों उनको नहीं पूछा जा रहा है, ये मैं पूछना चाहता हूं। Why they are not being questioned? Why action is not being taken against those pollution creating units which have been established by the BJP people? जब मैंने धरना दिया असेंबली के बाहर भ्रष्टाचार के ऊपर, उस वक्त भी बीजेपी के लोगों को तकलीफ हुई, अंदर कुछ नहीं था। ये मेरा धरना हो गया, वो अपने आप से, अपने पापों से डरे हुए थे कि हर्षदेव पहुंच गया तो भंडाफोड़ होगा। और मैं आज भी बता रहा हूं कि इन लोगों को पूरे तरीके से एक्सपोज किया जाएगा, जो भी इस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और जो ऑफिसर इनके साथ मिले हुए हैं। और विजिलेंट ऑर्गेनाइजेशन शांत क्यों है? सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा था ये सरकारी तोते हैं, जो सरकारी चोर हैं उनको शेल्टर दिया जा रहा है। ये दोगली नीति नहीं चलेगी, याद रखिएगा। तो आपको क्यों लगता है कि ये दोगली नीति नहीं चलेगी? आपको क्यों लगता है कि ये सिलेक्टिव अप्रोच, आपने कहा कि ये सिलेक्टिव अप्रोच है? देखिए, एक आदमी पे ऊपर एक्शन हुआ, 2 क्रशर वाले के ऊपर तो हो गया है, 4 वाले के ऊपर क्यों नहीं हुआ भाई? 100 कनाल उसकी है तो 500 कनाल वाले कब्जे वाले हैं। मैं ये कहता हूं, जो भी चोरी करता है, जो भी गलत करता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और असेंबली के अंदर क्या कह रहे हैं, इसके ऊपर FIR लगी है, जनाब इसने 144 तोड़ा था, अभी तक इसका अंदर नहीं किया गया। तुम सारी रियासत को लूट लो अपने बाप का माल समझकर, आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसने 144 तोड़ा था, आजकल 163 बोलते हैं उसको, BNSS का जो कानून अभी तक नहीं पकड़ा गया। इसको तो पकड़ लेना चाहिए। अगर इसको नहीं पकड़ा गया तो ये हमारी पोल खोल देगा, भंडाफोड़ कर देगा, तो वो तो करेगा डंके की चोट पे हर्षदेव। ये बात याद रखिएगा, बेईमानों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। आप जितनी मर्जी धमकियां मुझे देते रहो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मैं कल नहीं रहूंगा, मैंने फौज तैयार की हुई है बेईमानों के साथ लड़ने के लिए, जो और भी ज्यादा घातक होगी, और पूरी शिद्दत के साथ इन भ्रष्टाचारियों के साथ लड़ाई लड़ेगी। जी, अरे असेंबली में तो सारा खुलासा हुआ है, नाम पब्लिश हुए अखबारों में, आपको नहीं पता है? मीडिया सारा वहां होता है, आप देख रहे थे। 4 क्रशर, उनके नाम बाकायदा सामने आए कि ये आदमी है, ये आदमी है, ये आदमी है, जिसमें से 95% भी आपराधिक मामले भी आपसे जो है वो खत्म हो जाते हैं, और भ्रष्टाचार के मामले भी आपसे खत्म हो जाएंगे। ये दोहरी नीति है, सिलेक्टिव अप्रोच नहीं होनी चाहिए। सब बेईमानों को इकट्ठा करो। जब आपकी सरकार जाएगी तो आप भाई साहब जेल तो जाओगे ही, लेकिन अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सही है तो सबके खिलाफ, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सरकारी जमीन घेरने वाले के ऊपर भी, फॉरेस्ट लैंड घेरने वाले के ऊपर भी, गैर कानूनी क्रशर लगाने वाले के ऊपर भी। कानून सबके लिए एक होता है। ये पहली बार हमने देखा है कि आपका चोर है तो उसको पुलिस छूट है, और दूसरा है उसके पीछे आप लगेंगे, और नहीं भी होगा तब भी कुछ ना कुछ बनेगा।